रुख से पर्दा जो उठा रखा है तौबा तौबा, रुख से पर्दा जो उठा रखा है तौबा तौबा, तूने हंगामा मचा रखा है तौबा तौबा। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। साउथ के सुपरस्टार थलपति विजय की पार्टी के तमाम विधायक एक साथ इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन तमिलनाडु में इतिहास बदलने वाले थलपति विजय को ऐसा करने की क्या जरूरत पड़ गई कि अब विजय के 108 विधायकों के इस्तीफे की नौबत आ गई है। दरअसल भारत में इस वक्त जहां एक तरफ बीजेपी बंगाल में अपनी ऐतिहासिक जीत का जश्न मना रही है, वहीं बीजेपी लंबे वक्त से कोशिशों के बाद भी तमिलनाडु में खुद को कहीं भी नहीं देख रही। उत्तर भारत में डंका बजाने वाली बीजेपी के लिए इस वक्त दक्षिण की द्रविड़ राजनीति सबसे बड़ी नासुर बन चुकी है, जिसका तोड़ निकाल पाना उसके बस की बात नहीं है। लेकिन बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज साउथ की आम आदमी पार्टी है, जिसे थलपति विजय की टीवीके के तौर पर जाना जाता है। जिस तरह दिल्ली पंजाब में कांग्रेस के लिए केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस और भाजपा के चुल्ले हिलाकर रख दिए, ठीक उसी तरह से जोसेफ विजय की टीवीके ने तमाम खानदानी पार्टियों की नींव हिलाकर रख दी है। थलपति विजय की टीवीके उनको एहसास दिलाने में कामयाब हो गई है कि हम ही तमिलनाडु की आम आदमी पार्टी हैं। भारतीय राजनीति में चुनाव और चुनाव कराने के तौर तरीकों पर अब खूब सवाल उठाए जा रहे हैं। कुछ पार्टियां दूसरों को निपटाने के चक्कर में खुद ही निपट गई हैं और कुछ पार्टियां आज भी रास्ता तलाश रही हैं। तमिलनाडु में घुसने के लिए बीजेपी एड़ियां रगड़ रही है, पर हिंदी पट्टी के अलावा दक्षिण पट्टी में इनको पूछने वाला भी कोई नहीं। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी डंका बजाने के लिए जानी जाती है। जहां जहां हिंदी भाषा का इस्तेमाल होता है या थोड़ा बहुत भी अगर संघ की विचारधारा का नामो निशान बाकी है, वहां वो सरकार बनाने की कोशिश करती रहती है। बीजेपी उत्तर भारत में कहीं भी सरकार बना सकती है, लेकिन दक्षिण भारत में सरकार बनाना इसके लिए टेढ़ी खीर बन चुकी है। ले देकर कर्नाटक तक ही इसका असर बरकरार है, वरना साउथ में बीजेपी का सोपड़ा साफ हो चुका है। लेकिन नई नवेली पार्टी ने तमाम के तमाम खानदानी पार्टियों की खाट खड़ी कर दी। एक्टर से लीडर बनने वाले थलपति विजय को कोई भी सीरियस नहीं ले रहा था। एक्टर विजय को नौसिखिया नेता माना जा रहा था। जिस एक्टर विजय को जुमा 8 दिन पुराना लीडर माना जा रहा था, उसी थलपति विजय की पार्टी तमिलागा वेट्री कजगम यानी टीवीके ने डीएमके और एआईएडीएमके दोनों को कान पकड़कर तमिलनाडु के चुनाव में सत्ता के बाहर लाकर खड़ा कर दिया है। जिस डीएमके की सरकार तमिलनाडु में थी, स्टालिन की डीएमके की सरकार पस्त हो गई। डीएमके के सबसे विरोधी माने जाने वाले एआईएडीएमके भी तमिलनाडु में सरकार बनाने का सपना देखती रही और दूसरी तरफ थलपति विजय तमिलनाडु की राजनीति में अपने विजय पताका लहराने में कामयाब हो गए। अब विजय के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो चुका था, लेकिन राज्यपाल के एक सख्त कदम ने थलपति के तेवर बदल दिए हैं। दरअसल थलपति विजय की टीवीके पार्टी को 108 सीटें मिली हैं, यानी उनको सरकार बनाने के लिए 10 विधायकों की जरूरत पड़ेगी। कांग्रेस अपने 5 विधायकों के समर्थन का ऐलान कर चुकी है। अब थलपति को सिर्फ 5 और विधायकों का समर्थन चाहिए। अगर 5 विधायकों का समर्थन हासिल हो जाता है तो थलपति विजय सरकार भी बनाएंगे और मुख्यमंत्री पद की शपथ भी लेंगे। तमिल राजनीति में एक्टर विजय ने वो काम कर दिया जिसका सपना देखते देखते रजनीकांत बूढ़े हो गए। जिसका सपना कभी कमल हासन देखा करते थे, लेकिन आज तमिल राजनीति में न रजनीकांत कहीं नजर आ रहे हैं न कमल हासन, बल्कि वे काम करने में थलपति विजय कामयाब हो गए। तमिलनाडु में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने वाली टीवीके के लिए सरकार बनाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि तमिलनाडु के गवर्नर ने कह दिया है कि पहले 118 विधायकों का समर्थन वाला शपथ पत्र लेकर आओ, जिसके बाद थलपति विजय के मुख्यमंत्री बनने का सपना टूटता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसी हालत हो गई है कि एक दूसरे के कट्टर विरोधी के तौर पर एआईएडीएमके और डीएमके दोनों ही आपस में सरकार बनाने की कोशिश में है। यानी दोनों ही मिलकर अगर सरकार बनाने की कोशिश करते हैं तो थलपति विजय के मुख्यमंत्री बनने का सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि डीएमके और एआईएडीएमके दोनों ही पार्टियों को मिलाकर 106 विधायक हो रहे हैं। ऐसे में डीएमके और एआईएडीएमके दोनों के लिए सरकार बनाना आसान नहीं होगा। लेकिन अब दोनों ही एक दूसरे का विरोध पार्टियों के एक होने की खबर सुनते ही थलपति विजय ने भी ऐलान कर दिया है कि अगर डीएमके और एआईएडीएमके दोनों मिलकर सरकार बनाने की कोशिश करेंगे तो टीवीके के सारे विधायक इस्तीफा दे देंगे। यानी दोनों ही विरोधी पार्टियों के एक होने से भी तमिलनाडु में बड़ी पार्टी की सरकार नहीं बन पाएगी। इसके बाद दोबारा चुनाव होगा तो इसका फायदा थलपति को प्रचंड बहुमत के तौर पर देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों ही पार्टी की राजनीति से नाराज तमिल जनता के लिए विजय थलपति एक विकल्प के तौर पर सामने आए हैं। इसलिए अभी भी थलपति का पल्ला भारी है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आए 4 दिन हो चुके हैं। एक्टर जोसेफ विजय की पार्टी तमिलागा वेट्टी कजगम असेंबली में सबसे बड़ा दल बनकर उभरी है और इसके बावजूद राज्य में अब तक सरकार का गठन नहीं हो पाया है। इसकी वजह यह है कि वहां पर कोई भी दल बहुमत के जादुई आंकड़े यानी 118 अंक तक नहीं पहुंच पाया है।
विजय को रोकने के लिए अब डीएमके और एआईएडीएमके अब आपस में गठबंधन करने पर चर्चा कर रहे हैं और इससे नाराज विजय ने इल्जाम लगाया है कि तमिलनाडु की दोनों प्रमुख पार्टियां मिलकर टीवीके को रोकने की कोशिश कर रही हैं। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक टीवीके ने चेतावनी दी है कि अगर डीएमके या एआईएडीएमके में से कोई भी सरकार बनाने का दावा करता है तो टीवीके के सभी विधायक इस्तीफा दे देंगे। दरअसल तमिलनाडु असेंबली में कुल 234 सीटें हैं, जिसमें सरकार बनाने के लिए 118 विधायकों की जरूरत होती है। इस बार हुए चुनाव में जोसेफ विजय की पार्टी ने 108 सीटें जीती हैं। बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के नाम पर कांग्रेस ने भी टीवीके को अपना समर्थन दिया है। असेंबली में उनके 5 विधायक जीत कर आए हैं। ऐसे में अब जोसेफ विजय के पास 113 विधायक हो गए हैं, लेकिन सत्ता तक पहुंचने के लिए अब भी 5 विधायकों की कमी है और इस कमी को दूर करने के लिए टीवीके वामपंथी दलों और छोटी क्षेत्रीय पार्टियों से बात कर रही है, जिससे असेंबली में 118 सीटों का आंकड़ा साबित किया जा सके। और इसी बीच विजय को रोकने के लिए डीएमके और एआईएडीएमके भी एक्टिव हो चुकी हैं। दोनों धुर विरोधी पार्टियों ने आपस में मिलकर सरकार बनाने पर चर्चा कर दी है। हार के बावजूद डीएमके ने इन चुनावों में 59 सीटें जीती हैं, वहीं एआईएडीएमके के हिस्से में 47 सीटें आई हैं। दोनों पार्टियां अगर मिलकर सरकार बनाने का फैसला करती हैं तो उनके कुल 106 विधायक होंगे और इसके बावजूद वो बहुमत से 12 विधायक दूर रहेगी। टीवीके को खतरा है कि दोनों द्रविड़ पार्टियां मिलकर विजय को सत्ता में दूर रखने की कोशिश कर रही हैं और इन्हीं कोशिशों को देखते हुए टीवीके ने दोनों प्रमुख द्रविड़ पार्टियों को चेतावनी जारी की है। माना जा रहा है कि अपनी सरकार न बनती देख वो विरोध दर्ज करने के लिए सामूहिक इस्तीफे का हथियार इस्तेमाल कर सकती है। उनका मानना है कि ऐसा करने में राज्य में उनके जज्बात की लहर पैदा हो जाएगी, जिससे अगले चुनाव में वो बम्पर मेजॉरिटी के साथ सत्ता में आ जाएगी। ये मामला दिल्ली की आम आदमी पार्टी के जैसा ही बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन थलपति को समर्थन देने की वजह से डीएमके इस वक्त कांग्रेस से बहुत नाराज चल रही है, क्योंकि कांग्रेस ने डीएमके के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था, तब जाकर उसे 5 सीटें हासिल हुई, वरना बिना गठबंधन के तमिलनाडु में ना तो बीजेपी का कोई वजूद है ना कांग्रेस का। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही बिना गठबंधन के एक सीट भी नहीं निकाल सकते। लेकिन एक्टर विजय की कामयाबी ने कांग्रेस की आंखों को चकाचौंध कर दिया। फिलहाल सूबे की तस्वीर साफ नहीं है और सबकी नजरें राज्यपाल, टीवीके और द्रविड़ पार्टियों के अगले कदम पर टिकी हुई हैं। लेकिन अगर विजय की पार्टी के तमाम विधायकों ने इस्तीफा दे दिया तो इससे डीएमके और एआईएडीएमके आपस में मिलकर भी सरकार नहीं बना पाएंगे। निर्दल और दूसरी पार्टी के साथ आने पर भी उनके लिए सरकार बनाना आसान नहीं होगा। कुल मिलाकर राष्ट्रपति शासन लगेगा और फिर से चुनाव होगा। बहरहाल चलते चलते आखिर में दाग देहलवी ने भी क्या खूब फरमाया है, मिलाते हो उसी को खाक में जो दिल से मिलता है, मिलाते हो उसी को खाक में जो दिल से मिलता है, मेरी जान चाहने वाला बड़ी मुश्किल से मिलता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।